अंधेरे और महत्वाकांक्षा की गाथा में आपका स्वागत है। एक ऐसा अध्याय जिसने दिल्ली सल्तनत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 13वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप पर दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में विश्वासघात की छाया गहरा रही थी। शाही महल के गलियारों में तनाव का माहौल था। हर सिपाही, हर परछाई किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। ये मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के अंधेरे युग की शुरुआत थी। इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम दर्ज होने वाला था जिसकी क्रूरता और दूरदर्शिता ने आने वाली सदियों तक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सिंहासन पर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी विराजमान थे, एक दयालु और वृद्ध शासक जिसने प्रेम और विश्वास को अपने शासन की नींव बनाया। सुल्तान का सबसे बड़ा विश्वास उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन ने उसे अपने बेटे से बढ़कर माना, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये विश्वास ही उसका अंत बन जाएगा। अलाउद्दीन की निगाहें केवल साम्राज्य के विस्तार पर नहीं थी, बल्कि सीधे दिल्ली के तख्त पर गड़ी थी। उसकी महत्वाकांक्षा की आग सुल्तान के विश्वास को जलाकर राख कर देती। महल के अंधेरे कोनों में वफादारी की कसम टूट गई। अलाउद्दीन ने सुल्तान के खिलाफ एक घातक षड्यंत्र का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। गुप्त बैठकों में तलवारों की गूंज और चांदी की खनक सुनाई देती। अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ सुल्तान को रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना रहा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक सत्ता परिवर्तन था। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था ताकि विश्वासघात की ये नींव मजबूती से खड़ी हो सके। अब समय आ गया था। जलालुद्दीन को धोखे से मिलने के लिए बुलाया गया था, जहां उसका सबसे प्यारा अपना ही शत्रु बन चुका था। एक तरफ अलाउद्दीन की सेना तैयारी कर रही थी। घोड़ों की टापें और हथियारों की खनक हवा में एक भयानक चेतावनी घोल रही थी। सुल्तान को लेने के लिए भेजे गए दूत वापस नहीं आए। अलाउद्दीन की सेना तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात होने वाला था। कड़ा के तट पर वो क्षण आया जिसने खिलजी वंश की दिशा बदल दी। जलालुद्दीन ने अपने हत्यारे पर अंतिम बार भरोसा किया। जब सुल्तान गले मिलने झुका तो अलाउद्दीन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस जीत की निर्मम प्यास थी। विश्वासघात की तलवार चली और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन समाप्त हो गया। इस हत्या ने अलाउद्दीन को दिल्ली के सिंहासन के लिए रास्ता दे दिया। रक्तपात के बाद अलाउद्दीन ने तुरंत सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वफादार सेनाओं ने विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया। अब वो सुल्तान था। उसके चेहरे पर सिंहासन हासिल करने की कठोर जीत साफ झलक रही थी। अब वो केवल एक भतीजा नहीं, बल्कि सल्तनत का नया शासक था। सत्ता की इस निर्दयी दौड़ में हर विरोधी को शांत कर दिया गया। दिल्ली को एक नए, क्रूर और शक्तिशाली सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अत्याचार और खून खराबे की नींव पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली सल्तनत ने एक नया युग देखा। दरबार में मौजूद हर मंत्री और सैनिक की आंखों में भय और सम्मान था। ये केवल एक राज्याभिषेक नहीं, बल्कि भविष्य के सबसे बड़े साम्राज्यवादी शासक का उदय था। जलालुद्दीन के विश्वासघात ने अलाउद्दीन को वो शक्ति दी जिससे उसने भारत का इतिहास लिखा, लेकिन ये क्रूर उदय हमेशा इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रहेगा। सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है, गंभीर, ऐतिहासिक और भावनात्मक टोन के साथ। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने सत्ता संभालने के बाद राज्य को बचाने के लिए कड़े फैसले लिए। रियासत में चारों ओर उथल-पुथल थी और नए शासक को तुरंत कार्रवाई करनी थी। शाही दरबार में नया शासक अपनी विशाल गद्दी पर विराजमान है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और जिम्मेदारी का भार स्पष्ट है। लेकिन शासन के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और अशांति के संकेत थे। दरबार में मंत्री और सैनिक चिंतित थे। हर कोई जानता था कि अगर विद्रोह नहीं रुका तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। छिपे हुए कोनों में हथियारबंद समूह अपनी योजनाएं बना रहे थे, राज्य की नींव को हिलाने की तैयारी। शासक ने समझा कि नरम रुख अब काम नहीं करेगा। अब समय था निर्णायक कार्रवाई करने का। शाही दरबार में शासक ने खड़े होकर बिना किसी संदेह के विद्रोह को कुचलने के लिए कठोर कानूनों की घोषणा की। सत्ता संभालने के बाद उसने राज्य में बढ़ते विद्रोहों को गंभीर खतरे के रूप में देखा। फैसले ले लिए गए थे, अब उन्हें पूरे राज्य में लागू करने का समय था। शाही दूतों ने शासक के कठोर आदेशों को हर शहर और गांव तक पहुंचाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नियम से अनभिज्ञ न रहे। सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की, सुरक्षा को कड़ा किया गया और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ती गई। धीरे धीरे कठोरता के माध्यम से राज्य में अनुशासन और नियंत्रण बहाल किया जाने लगा। शहर के द्वार अब रात दिन पहरेदारों के अधीन थे। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। व्यवस्था बनाए रखने और शासन को मजबूत करने के लिए उसने कठोर कानून लागू किए। शासक के फैसलों का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। राज्य भर के किले और महल अब अभेद्य लग रहे थे, जो शासक की अटूट शक्ति का प्रतीक थे।
उसके फैसलों ने पूरे राज्य में अनुशासन और नियंत्रण स्थापित कर दिया, लेकिन इन कठोर कदमों ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई, माइनस अनुशासन और भय का। इतिहास को तय करना था कि ये कठोरता न्याय थी या अत्याचार। सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बढ़कर समाप्त हो गया। गुप्त निगरानी। मध्ययुगीन साम्राज्य में अमीरों और सरदारों की जासूसी। इतिहास के पन्नों में झांकने पर हमें ऐसे शक्तिशाली साम्राज्यों की दास्तानें मिलती है जहां शक्ति और संदेह साथ साथ चलते थे। मध्ययुगीन भारत हो या दुनिया के अन्य बड़े साम्राज्य, सत्ता के केंद्र से दूर भव्य नगरों का विस्तार होता था। शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव विश्वास और संदेह के ताने बाने से बुनी जाती थी। इन साम्राज्यों में शासक अपने ही दरबार के अमीरों और सरदारों को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। एक भव्य लेकिन अंधेरे में डूबे राजमहल के अंदर शासक अपने सिंहासन पर बैठा अपनी सत्ता की सुरक्षा के बारे में सोचता था। सत्ता के शिखर पर बैठे शासक सदैव अपने अमीर और सरदारों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते थे। जासूसी का ये जाल महलों की दीवारों से लेकर आम बाजारों तक फैला होता था। शाही बाजार की भीड़ में गुप्तचर आम लोगों की वेशभूषा में घूमते थे, हर फुसफुसाहट और हर लेन देन पर कान लगाए रखते थे। महल के खंभों के पीछे परछाइयां हरकत करती थीं, जहां जासूस गुप्त रूप से सरदारों की निजी बातचीत सुनते थे। खुफिया जानकारी का आदान प्रदान अक्सर सांकेतिक और गोपनीय तरीकों से होता था। अंधेरी गलियारों में गुप्त संदेशवाहक तेजी से आगे बढ़ते थे, हाथ में लिपटे सांकेतिक संदेशों को लेकर। ये एक अत्यंत संवेदनशील आदान प्रदान होता था, जहां एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती थी। दरबार के अमीर और सरदार हमेशा एक अजीब से तनाव और भय के माहौल में जीते थे। उनकी हर सभा, हर विचार विमर्श गुप्त रूप से निगरानी होता। शाही गार्ड दूर से उनकी हर गतिविधि को नोट करते थे। हर सरदार जानता था कि उसकी जुबान से निकला हर शब्द उसके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए सब हमेशा सतर्क रहते थे। जासूसी नेटवर्क द्वारा जुटाई गई सभी जानकारी अंततः सीधे शासक तक पहुंचती थी। ये गुप्त कक्ष ही साम्राज्य की खुफिया जानकारी का केंद्र है, जहां रिपोर्टों को सावधानी से छांटा और एकत्रित किया जाता था। सबसे विश्वसनीय सहयोगी अंधेरे में चुपचाप शासक को संवेदनशील खुफिया जानकारी सौंपता था। इस निरंतर निगरानी ने साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता बनाई। महल रात के अंधेरे में भी खड़ा रहता था, जो शासक की कभी न खत्म होने वाली चौकसी का प्रतीक था, क्योंकि सत्ता की स्थिरता के लिए शासकों को हर कीमत पर अपने अंदरूनी खतरों को जानना जरूरी था। इतिहास के पन्नों में सत्ता की पकड़ हमेशा निर्दयी रही है। एक शासक जिसने महसूस किया कि उसकी शक्ति डगमगा रही है, उसने अपनी प्रजा पर नियंत्रण कसना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज डूबता, शहर की गलियों में अंधेरा छा जाता। बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में साई की तरह पहरेदार कष्ट पर होते थे। ये चुप्पी डर की शुरुआत है। सरकार के विरुद्ध असंतोष की चिंगारी सुलगती। दबे हुए विरोध की बातें हवा में तैर रही थी। हर सभा, हर मुलाकात संदेह के घेरे में थी। शराब खानों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग इकट्ठा होते थे। वे फुसफुसाते, धीरे धीरे बात करते थे, जैसे दीवार के भी कान हो। यहाँ विचार आकार ले रहे थे। हंसी और संगीत की जगह अब माहौल में तनाव भर चुका था। शासक के फैसलों पर चर्चाएं होती थीं, लेकिन हर शब्द सावधानी से चुना जाता था, कहीं ये आखिरी न हो। फिर वो पलाया। अधिकारियों ने कड़े प्रतिबंधों और प्रवर्तनकारियों की घोषणा की। यह आदेश सामाजिक जीवन को कुचलने का एक स्पष्ट प्रयास था। शराब के अड्डे और सामाजिक मेलजोल के स्थान बंद कर दिए गए। वे स्थान जहां लोग खुलकर बात कर सकते थे, अब बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ रहे थे। सामाजिक मेलजोल के स्थान अचानक खाली हो गए। चहल पहल वाली गलियां अब भयावह चुप्पी ओढ़ चुकी थी। प्रतिबंधों का असर तुरंत दिखाई दे रहा था। नागरिकों ने चिंता और अनिश्चितता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा और क्या अब वे कभी पहले की तरह जी पाएंगे। सैनिकों ने हर गली और सार्वजनिक स्थान पर निगरानी बढ़ा दी। नियंत्रण और निगरानी की भावना हर जगह हावी थी। अब कोई भी कदम आजाद नहीं था। हर चेहरा चिंता से भरा था। फुसफुसाहटें अब और भी गहरी हो गई, क्योंकि डर समाज में एक अदृश्य बीमारी की तरह फैल गया। टॉर्च की रोशनी में सड़कें शांत थीं। लोग अकेले पड़ गए। सामाजिक स्वतंत्रता पर लगाए गए भारी प्रतिबंध का ये दृश्य गवाह था। सत्ता की पकड़ मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मा का दम घुट चुका था।
इतिहास हमेशा नियंत्रण की इस कहानी को याद रखेगा। उसने किसानों पर भारी कर लगाई। कई क्षेत्रों में किसानों की उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। इससे ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और अनेक किसानों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सन 1296 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता हासिल की। और धीरे धीरे अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया कि वो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसकी रणनीतियां, उसकी सेना और उसका प्रभाव पूरे साम्राज्य में फैलने लगा।